हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 41, 42 और 43 एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 41 को हम पहले सोल्व कर चुके हैं, जहां पे हमने पी बाई क्यू की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 को सोल्व करेंगे, यानी कि पी की वैल्यू 10 टू अल्फा माइनस 10 अल्फा गिवन है, क्यू की वैल्यू कोट अल्फा माइनस कोट टू अल्फा। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी प्लस क्यू की। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप वाया फॉर्मूला सोल्व करने जाओगे तो बहुत लेंथी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम हमेशा एक ट्रिक से सोल्व करते हैं। मैं आपको ट्रिक एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ऐसा हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी अपने आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमें पी गिवन है वो गिवन है 10 टू अल्फा माइनस 10 अल्फा। और क्यू क्या गिवन है, क्यू को भी हम यहीं पे ही लिख लेते हैं। क्यू गिवन है कॉट अल्फा माइनस कॉट टू अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना हम हमेशा एंगल अल्फा को कुछ लेट करते हैं। अब लेट किस तरह से करते हैं उसके लिए छोटा से बेसिक्स है। जब आप दो चार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। अगर मैं अल्फा को जीरो ले लेता हूँ तो जैसे ही मैं 10 जीरो पुट करूंगा तो ठीक है, लेकिन जैसे ही अल्फा जीरो कोट जीरो में पुट करूंगा तो कोट जीरो नॉट डिफाइंड कंडीशन हो जाएगी। तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो मेरे लिए राइट चॉइस नहीं है। चलो, अब अगर मैं अल्फा को 90 डिग्री पुट करूं तो भी सेम दिक्कत आएगी। अल्फा को जब 90 लेंगे तो इस बार 10 अल्फा की कंडीशन में 10 90 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो पी नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो 90 भी नहीं ले सकते। अगर मैं अल्फा को 45 डिग्री लेट करता हूं तो ये भी सही चॉइस नहीं है, क्योंकि जब अल्फा की वैल्यू 45 लेंगे तो 10 टू अल्फा कितना हो जाएगा 90, अगेन ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। अगर हम अल्फा को 30 डिग्री लें तो कोई समस्या नहीं है। तो अल्फा को 30 डिग्री लें तो यानी कि 2 अल्फा को हम क्या ले सकते हैं 60 डिग्री। बस यही था हमारे आज के क्वेश्चन की ट्रिक, यानी कि हम क्या करेंगे, हम अल्फा को 30 डिग्री लेट करके चलेंगे। ठीक है, अल्फा को 30 तो यानी कि 2 अल्फा की वैल्यू फिर कितनी होगी 60। तो चलो अब पी की वैल्यू निकालो। तो पी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा 10 60 माइनस 10 30। इसी तरह से क्यू क्या आ जाएगा, कॉट 30 माइनस कॉट 60। तो देखो पी की वैल्यू कितनी आ गई। अब 10 60 कितना होता है, 10 60 होता है अंडर रूट 3 माइनस 10 30 होता है 1 बाय अंडर रूट 3। इसी तरह से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट 30। तो कॉट 30 कितना होता है अंडर रूट 3 माइनस का 1 बाय अंडर रूट 3। तो यानी कि पी और क्यू की वैल्यू सेम ही आई है। अब हमें फाइंड क्या करना था, पी प्लस क्यू। तो हम एक बार पी प्लस क्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो पी प्लस क्यू क्या आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 प्लस क्यू की वैल्यू भी सही है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3। ठीक है, अब अगर मैं यहां से एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम लेने पे क्या जाएगा अंडर रूट 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 माइनस 1 अंडर रूट 3, यानी कि 2 इंटू 2 4 बाय अंडर रूट 3। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई 4 बाय अंडर रूट 3। ठीक है, अब बस इसके बाद हम वन बाय वन ऑप्शन से चेक करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन को मैंने पहले से ही कॉपी करके रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो देखो p प्लस क्यू क्या आया हमारे पास 4 बाय अंडर रूट 3। ठीक है, ये आया p प्लस क्यू 4 बाय अंडर रूट 3। तो चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। सबसे पहले हमने ऑप्शन 1 पिक किया। ऑप्शन 1 है sec 4 अल्फा। अल्फा कितना लिया था, अल्फा लिया था हमने 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया बेसिकली sec 120 डिग्री। अब sec 120 कितना होता है माइनस का 2, तो यानी कि ये तो इक्वल नहीं आया 4 बाय अंडर रूट 3 के, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, sec 120 माइनस 2 कैसे आया, चलो मैं वो भी बता देता हूं। sec को लिखते हैं sec 90 प्लस 30, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, या फिर आप sec 120, अगर आप sec में कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपको और इजीली कर देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो आप कर लो 1 अपॉन cos 120। तो 1 अपॉन cos 120 यानी कि 1 अपॉन cos 90 प्लस 30। ठीक है, अब देखो cos 90 प्लस 30 क्या होगा, माइनस का sin 30, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos नेगेटिव होगा, और 90 में है तो चेंज होगा। और sin 30 कितना होता है 1/2, तो 1 बाय sin 30 कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो ये जो डायरेक्ट मैंने लिखा था sec 120 की वैल्यू -2, और आपको ये सभी एग्जाम के लिए याद भी होनी चाहिए, तभी आप जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको इतना सोल्व करने का टाइम नहीं लगेगा। तो अब sec अल्फा की वैल्यू आई -2, तो ऑप्शन 1 तो डिसरिगार्ड हो गया। अच्छा, ऑप्शन सी क्या 2 sec अल्फा। तो sec अल्फा की वैल्यू यानी कि sec 4 अल्फा की वैल्यू आई -2, तो 2 sec 4 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, अगेन नहीं आया, ये भी डिसरिगार्ड हो गया। चलो अब cosec 4 अल्फा पे काम करते हैं। cosec 4 अल्फा यानी कि cosec
130 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोसेक 130 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 2/√3, सॉरी 120, कोसेक 120। तो ये कितना होता है 2/√3। अब अगेन आपको फिर से डाउट है तो मैं चलो ये भी बता देता हूँ, कोसेक 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 20। आप चाहो तो कोसेक 90+30 भी ब्रेक कर लीजिएगा, क्योंकि साइन कॉस में हम कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 1/sin 90+30। ठीक है, अब साइन 90+थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस का सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होगा, 90 है चेंज होगा, और कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3। तो कोसेक 4 अल्फा भी मेरा आंसर नहीं आया, तो यानी कि 2 कोसेक 4 अल्फा ही मेरा आंसर होगा। और आप करके भी देख लो, 2 कोसेक 4 अल्फा यानी कि 2 × 2/√3, तो दिस इज नथिंग बट 4/√3, और यही जो वैल्यू थी 4/√3, यही में P+Q की वैल्यू थी। तो इस तरह से बहुत इजीली हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो डायरेक्ट आप अल्फा की वैल्यू 30 लेके P+Q निकाल लेंगे विद इन 20 सेकंड, और उसके बाद सेक 4 अल्फा डायरेक्ट हमें पता है -2 नहीं होगा, 2 सेक 4 अल्फा भी नहीं होगा, cos 4 अल्फा, कोसेक 4 अल्फा हमें पता है 2/√3, तो 2 कोसेक 4 अल्फा 4/√3 हमारा सही आंसर होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।